हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे वर्डप्रेस डेवलपमेंट कोर्स के बारे में। वर्डप्रेस बेसिकली किस यूज़ में आती है और वर्डप्रेस से अपन कौन कौन से वेबसाइट बना सकते हैं उसके बारे में। अगर मैं वर्डप्रेस के बारे में बताऊं आपको तो दुनिया में कम से कम 30 से 40% वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पे बनी हुई है। ज़्यादातर ब्लॉग्स के लिए, न्यूज़ साइट के लिए सभी वर्डप्रेस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर होता है। वर्डप्रेस की तरह बहुत सारे सीएमएस है जैसे जुमला, द्रुपल, टम्बलर आदि, लेकिन वर्डप्रेस सबसे लोकप्रिय सीएमएस है क्योंकि ये एक यूज़र फ्रेंडली लेआउट रखता है और इसके जो एसईओ जो होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो भी बहुत अच्छा होता है। अब वर्डप्रेस से अपन क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा व्हाट इज़ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है बताया मैंने आपको। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिससे कोई भी अपना ब्लॉग, वेबसाइट या फिर अपना न्यूज़ साइट क्रिएट कर सकता है। वाई यूज़ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस यूज़ करने के बहुत सारे जो है वो कारण हैं। जैसे कि वर्डप्रेस फर्स्ट में देखूँ मैं दिखाऊँ मैं आपको, तो ये ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स मतलब वर्डप्रेस की सबसे खास बात यह है कि ओपन सोर्स है जिसे कोई भी आसानी से यूज़ कर सकता है। आप इसमें कोड को मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के लिए आपको किसी चीज़ की लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, किसी चीज़ की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, और सबसे बड़ी बात, आपको किसी चीज़ की मतलब कोडिंग के नॉलेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड बात मैं करो आपके सामने, तो यूज़र फ्रेंडली होती है। यूज़र फ्रेंडली मतलब जैसे कि यूज़ करने के लिए बहुत मतलब ईजी होती है। डेवलपर के लिए भी ईजी होती है और यूज़र के लिए भी ईजी होती है। और इसको बनाने के लिए कोई मतलब पीएचपी की कोई ख़ास नॉलेज की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें बनाने के लिए। और ये थर्ड बेनिफिट के बारे में बात करूँ तो मैं है ये एसईओ फ्रेंडली होती है। एसईओ फ्रेंडली यानी कि गूगल पे जल्दी से जल्दी रैंक हो जाती है। इसमें कोई मतलब वो जैसे पीएचपी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो आपको उसमें नहीं करनी पड़े। अब मैं बात करूँ चौथे पॉइंट के बारे में, तो लो कॉस्ट एंड फ्री प्लगइन्स। वर्डप्रेस की खास बात यह है कि ये एसईओ की सुविधा भी इनबिल्ट दे रखी है। एसईओ डेवलपर और ब्लॉगर दोनों के लिए वेबसाइट को रैंक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। वर्डप्रेस में योस्ट एसईओ के प्लगइन के मदद से आप आपकी वेबसाइट को टॉप रैंक कर सकते हैं, और ये लो कॉस्ट होती है। कैसे? एक तो इसमें कोई पेड प्लगइन्स अगर आप यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन अगर इसमें फ्री प्लगइन्स इतने अवेलेबल होते हैं कि आपको पेड प्लगइन्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मतलब इसमें अब मैक्सिमम यूजर्स ऑन वर्डप्रेस के बारे में बात करते हैं अपन। पाँचवें पॉइंट अपना है। इसमें क्या बताऊँ आपको कि जो ज़्यादातर यूजर्स होते हैं वो ज़्यादातर वर्डप्रेस क्यों यूज़ करते हैं। देखिए मैंने बताया पहले आपको मैंने कि ये सीएमएस है, ओपन सोर्स सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि अगर आपकी न्यूज़ वेबसाइट है तो कंटेंट मैनेजमेंट उसमें डेली होता है, डेली टू डेली चेंजेस होता है। तो ये पीएचपी की तुलना में वर्डप्रेस में ज़्यादा ईजी रहता है, इस वजह से इसको अपन यूज़ करते हैं। वो ज़्यादातर यूजर्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि बताऊँ मैं आपको, जो यूएसए के जो व्हाइट हाउस की वेबसाइट है वो भी इसी पे बनी हुई है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए whitehouse.gov यूएसए के वर्डप्रेस पे बनी हुई है साइट व्हाइट हाउस की। और जो माइक्रोसॉफ्ट का ब्लॉग है, ऑफिशियल ब्लॉग, वो भी इस पर बना हुआ है वर्डप्रेस पे। अब बात करते हैं अपन अगले पॉइंट के बारे में। अपना अगला पॉइंट है नो कोडिंग रिक्वायर्ड। इसमें आपको कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। कोडिंग सीखना कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। अगर आपको एडवांस लेवल पे सीखनी है तो बात अलग है, लेकिन इसमें कोई कोडिंग की रिक्वायर्ड नहीं है। कोई कोडिंग नहीं चाहिए आपको, प्लगइन्स से ही आपका सारा काम हो जाएगा। अब सेवंथ पॉइंट की बात करूँ मैं, तो ये है थीम्स एंड प्लगइन्स। थीम्स क्या होती है दोस्तों? थीम्स, आप वर्डप्रेस पे जब आप काम करोगे तो वर्डप्रेस पे थीम्स ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि थीम्स के ही जरिए आप कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो, कोई भी ब्लॉग बना सकते हो, कोई भी पेज डिज़ाइन कर सकते हो। प्लगइन्स के बारे में बताऊँ मैं आपको। प्लगइन्स एक डिज़ाइनिंग पार्ट होता है। मतलब किसी भी वेबसाइट में आपको नई डिज़ाइन देनी है, नया फीचर जोड़ना है, नए फैसिलिटी जोड़नी है, तो प्लगइन्स से आप उसको जोड़ सकते हो। अब बात करते हैं अपन कुछ टूल्स के बारे में। टूल्स जैसे कि बताऊँ मैं आपको, डोमेन दे रखा है यहाँ पर। डोमेन क्या होता है? डोमेन आपको जानते होंगे, डोमेन आपकी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नाम होता है, एक आइडेंटिटी होती है जो आपकी वेबसाइट को प्रेजेंट करती है। जैसे कि मान लीजिए कि google.com, तो google.com एक रिप्रेजेंट कर रहा है उसके नाम को। अब बात करते हैं होस्टिंग के बारे में। होस्टिंग क्या होता है? जो आपका नाम है, जो आपकी वेबसाइट बनेगी, उसको स्टोर करने के लिए, उसको मतलब रखने के लिए, उसको एक तरह से उसको फिक्स करने के लिए जो स्पेस की जो अवेलेबल जो स्पेस की जो ज़रूरत पड़ती है वो होती है होस्टिंग।
जैसे कि अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है अपने डाटा स्टोर करने के लिए, उस तरह से अपनी वेबसाइट का जो कंटेंट है, जो इमेजेस है, जो भी आपका जो भी वेबसाइट में जो भी मटेरियल है उसको मैनेज करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। प्लगइन्स की बात करें अपन तो प्लगइन्स जो होते हैं, प्लगइन्स में आपको वर्डप्रेस में प्लगइन्स मिलते हैं, फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं। फ्री प्लगइन्स आप यूज़ कर सकते हो। प्लगइन्स आपकी वेबसाइट को डिजाइनिंग करने के लिए, नई फीचर्स जोड़ने के लिए, नई जो चीज़ जो फंक्शनलिटी जो जोड़ने के लिए आपको प्लगइन्स का यूज़ करना पड़ता है। प्लगइन्स ही इसका मेन जो रोल है वर्डप्रेस का, प्लगइन्स ही होते हैं। थीम्स आप समझ गए होंगे कि आपको थीम यूज़ करनी पड़ती है किसी भी वर्डप्रेस को बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए। अब बात करते हैं अपन डिफरेंस क्या है वर्डप्रेस और ब्लॉगर के बीच में। तो ब्लॉगर में क्या होता है कि ब्लॉगर में ब्लॉग बनाने की सर्विस बिल्कुल फ्री है। वर्डप्रेस में भी फ्री है, लेकिन वर्डप्रेस में आप वेबसाइट बना सकते हो, ब्लॉगर में आप वेबसाइट नहीं बना सकते। अब बात करते हैं अपन वर्डप्रेस और ब्लॉगर के बारे में। तो इसके में रहता है कि डोमेन होस्टिंग दोनों में फ्री रहती है, लेकिन अगर चाहो तो पेड डोमेन एंड होस्टिंग भी ले सकते हो। अब अपन बात करते हैं कि वेबसाइट के बारे में। वर्डप्रेस ब्लॉग के लिए सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, इसमें आप वेबसाइट नहीं बना सकते, जबकि वर्डप्रेस में दो तरह के प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, wordpress.com और wordpress.org। wordpress.com और wordpress.org के बारे में बताता हूँ मैं आपको। wordpress.com जो होता है वो एक ब्लॉग की तरह यूज़ में आता है। अब जैसे बताऊँ मैं आपको कि अगर मान लीजिए आपको सब डोमेन बनाना चाहते हो आप, तो आपको ये जो wordpress.com है उसमें नहीं बना पाओगे, .org में पॉसिबल है ये। अब बात करते हैं अपन .com की कुछ लिमिटेशंस होती है, .org में नहीं होती है। wordpress.com में आप अपना कंटेंट बनाओगे तो वो wordpress.com में वो उसके परमिशन पे ही चल पाएगा, wordpress.com के परमिशन पे। अदरवाइज आप .org बनाना चाहो तो आप जो भी कंटेंट आप डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो, उसमें आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती wordpress.com की। अब हम बात करते हैं सेल्फ पोस्टेड वर्डप्रेस में ब्लॉग और उसमें स्थित कंटेंट स्वयं मालिक होते हैं। इसमें चाहे तो एड्स प्लेस कर सकते हैं, उसे मोनेटाइज भी कर सकते हैं, और आपके जो अगर आप एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हो तो दे सकते हो wordpress.org में, लेकिन आप wordpress.com में नहीं दे सकते। अब बात करें अपन सर्च इंजन के बारे में। सर्च इंजन में क्या होता है, सर्च इंजन wordpress.org में ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है, लेकिन wordpress.com में बहुत कम जो होता है वो करते हैं, मतलब थोड़ा कम ही रैंक कर पाता है wordpress.com, जिससे wordpress.org बहुत बेनिफिशियल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि wordpress.org में वेबसाइट कैसे बनाएं। हमारे इस कोर्स में आपको इजीली वर्डप्रेस पे स्टेप टू स्टेप एक जीरो से बिल्कुल टॉप तक आपको सिखाया जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट पूरी वेबसाइट डिजाइनिंग सिखाई जाएगी, कैसे अपन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके अपनी पूरी वेबसाइट बना सकते हो, स्टैटिक डायनामिक जो भी आप बनाना चाहते हो। आप चाहो तो ई कॉमर्स भी यहाँ पर बना सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी आप बना सकते हो, आप चाहो तो एफिलिएट वेबसाइट बना सकते हो, आप चाहो तो MLM जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बना सकते हो। सब कुछ यहाँ पर पॉसिबल होता है। वर्डप्रेस से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वर्डप्रेस पे आप सब कुछ कर सकते हो बिना कोडिंग के, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें दी जाती है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग बना सकते हो आप, एजुकेशनल वेबसाइट बना सकते हो, ट्रैवल मैनेजमेंट की बना सकते हो आप, बहुत कुछ आप इसमें बना सकते हो। ये wordpress.org में आप इसमें सीखेंगे कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करें बिल्कुल जीरो से, उसमें कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, और उसके बाद में कैसे उसको मैनेज करें, कैसे होस्टिंग और डोमेन को कनेक्ट करें, डोमेन होस्टिंग कैसे परचेस करें, एंड थीम कैसे इंस्टॉल करें, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करें, प्लगइन को कैसे उसमें सेट करें, कैसे उसको मैनेज करें प्लगइन को थीम के साथ में, और अपना होम पेज उसको कैसे डिज़ाइन करें, जैसे अट्रैक्टिव डिज़ाइन अपन लगाएं वहाँ पर जिससे यूज़र को अच्छा मतलब यूज़र फ्रेंडली लगे उसको। उसके बाद में हम बात करेंगे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह कैसे लगाएं। कॉन्टैक्ट फॉर्म जो होते हैं अपने क्वेरी सबमिट करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे अब इसमें। आपका जो गूगल मैप है वो कैसे इंटीग्रेट करें वहाँ पर, उसके बारे में बात करेंगे अपन इसमें। और बहुत सारे फीचर्स जो वर्डप्रेस में होते हैं सबके बारे में अपन इस कोर्स में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू कीजिए इस कोर्स को, और आपको इस कोर्स में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी क्वेरीज है वो आपकी क्वेरीज हम जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा सपोर्ट टीम पूरा आपका साथ देने के लिए रेडी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।